आज के टाइम में आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपना नाम लेकर ही पहचाने जाते हैं। लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनके कंटेंट का वेट करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ अपना कंटेंट नहीं बनाया, उन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड बनाया है। अब सवाल है कि पर्सनल ब्रांडिंग आखिर होती क्या है? क्या इसके लिए हजारों फॉलोअर चाहिए? क्या आपको फेमस होना जरूरी है? और अगर आप बिगनर्स हैं तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में हम यही समझेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा 90 डेज वर्क फ्रॉम होम सीरीज का डे 15 है। डे 14 में हमने कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात की थी और आज हम उसी से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आप अपनी ऑनलाइन पहचान बनाना चाहते हैं या फ्यूचर में ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि पर्सनल ब्रांडिंग का मतलब है कि लोग आपको किस चीज के लिए जानते हैं और याद रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति कैनवा और डिजाइनिंग से रिलेटेड यूजफुल कंटेंट बनाता है तो धीरे धीरे लोग उसे डिजाइनिंग से एसोसिएट करने लगते हैं। अगर कोई पर्सन रेगुलरली प्रोडक्टिविटी और सेल्फ कंटेंट पर कंटेंट बनाता है तो उसकी डेवलपमेंट उस एरिया में बन सकती है, तो उसकी आइडेंटिटी उस एरिया में बन सकती है। यानी पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ लोगो या फिर फैंसी प्रोफाइल बनाने का काम नहीं है। आपकी नॉलेज, आपका कम्युनिकेशन और आपका कंटेंट मिलकर आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी बनाते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए लाखों या फिर हजारों फॉलोअर्स चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी पर्सनल ब्रांड तब भी बन सकती है जब आपकी ऑडियंस छोटी हो। मान लीजिए आपके 500 फॉलोअर्स हैं और उनमें से कई लोग आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए जानते हैं, तो वो भी पर्सनल ब्रांडिंग का एक हिस्सा है। इसलिए स्टार्टिंग में फॉलोअर्स के पीछे भागने से ज्यादा ये सोचिए कि मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे किस चीज के लिए याद करें। तो पर्सनल ब्रांडिंग की शुरुआत होती है एक क्लियर डायरेक्शन से कि आप स्पेसिफिक किस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंटेंट क्रिएशन, कैनवा, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन स्किल्स, पर्सनल डेवलपमेंट और हेल्थ एंड वेलनेस। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी ब्रॉड एरिया चूज कर सकते हैं। आपको हमेशा सेम टॉपिक पर कंटेंट बनाने की नीड नहीं है, लेकिन आपके कंटेंट की एक कॉमन डायरेक्शन जरूर होनी चाहिए। अब दूसरा स्टेप है आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल। जब भी कोई नया पर्सन आपकी प्रोफाइल पर पहली बार आए तो उसको पहले लुक में ही ये समझ जाना चाहिए कि आप कौन हैं और आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं। आपकी प्रोफाइल में एक क्लियर प्रोफाइल फोटो, सिंपल बायो और एक रेलेवेंट टॉपिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो में आप बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर कंटेंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेल्पिंग बिगिनर्स लर्न ऑनलाइन स्किल्स एंड कंटेंट क्रिएशन, सिंपल एंड यूजफुल। पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपका कंटेंट। डेली अपनी फोटोज या फिर डेली अपडेट्स डालने से जरूरी नहीं है कि आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग हो। आपको अपनी ऑडियंस के लिए कुछ यूजफुल भी क्रिएट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टिप्स, हाउ टू मेक वीडियोज, मिस्टेक्स, बिगनर गाइड्स और अपनी जर्नी और यूजफुल इंफॉर्मेशन। लोग आपको तभी याद रखेंगे जब आपके कंटेंट से उन्हें कोई वैल्यू मिलेगी। पर्सनल ब्रांडिंग में एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपकी पर्सनालिटी। आपको किसी दूसरे क्रिएटर की तरह बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप जिस तरह नेचुरली बात करते हैं उसी स्टाइल को धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। अगर आप कैमरा पर कंफर्टेबल हैं तो आप प्रॉपरली अपनी वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप वॉइस ओवर या अदर फॉर्मेट से वीडियोस बना सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, आपका पर्सपेक्टिव और आपका एक्सपीरियंस ही आपके ब्रांड को अलग बनाता है। अब सबसे डिफिकल्ट लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट है कंसिस्टेंसी। अगर आप 5 दिन पोस्ट डालकर और 20 दिन गायब हो जाते हैं तो आपकी ऑडियंस को आपको रिमेम्बर करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एक रियलिस्टिक बट रेगुलर शेड्यूल, जैसे कि वीक में 3 वीडियोस या वीक में 4 वीडियोस, आपकी कंसिस्टेंसी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से होनी चाहिए। हर दिन पोस्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन रेगुलर रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं तो पर्सनल ब्रांडिंग आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप सिर्फ प्रोडक्ट्स दिखाने के बजाय अपनी लर्निंग जर्नी, अपना लाइफस्टाइल, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन और बिजनेस जर्नी शेयर कर सकते हैं। इससे लोग आपको सिर्फ प्रोडक्ट सेलर की तरह नहीं बल्कि एक पर्सन के रूप में जानने लगेंगे। लेकिन हमेशा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन शेयर करें। इनकम या रिजल्ट्स को लेकर अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस बिल्कुल नहीं करें और ऑडियंस पे लगातार सेलिंग का प्रेशर बिल्कुल नहीं डालें। तो अगर आप पर्सनल ब्रांडिंग शुरू कर रहे हैं तो इन 5 मिस्टेक से बचिए। हर दिन दूसरा नीश बदलना, दूसरे क्रिएटर्स को कॉपी करना, सिर्फ फॉलोअर्स पर फोकस करना, हर पोस्ट में कुछ बेचने की कोशिश करना, 5 से 10 वीडियोस के बाद रिजल्ट एक्सपेक्ट करना। पर्सनल ब्रांड एक दिन में नहीं बनती, ये धीरे धीरे आपके कंटेंट और आपके ऑडियंस के साथ, आपके इंटरेक्शन के साथ डेवलप होती है। तो आज की वीडियो से एक बात याद रखिए कि पर्सनल ब्रांड का मतलब खुद को फेमस बनाना नहीं है, बल्कि अपनी एक क्लियर और ट्रस्टवर्दी आइडेंटिटी बनाना है। अगर आप बिगनर हैं तो आज से शुरुआत कर सकते हैं। एक टॉपिक चूज करें, अपनी प्रोफाइल क्लियर करें, यूजफुल कंटेंट बनाएं,
अपनी पर्सनैलिटी दिखाएं और कंसिस्टेंट रहें। अगर आप भी मेरी 90 डेज वर्क फ्रॉम होम सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आप किस टॉपिक पर अपना पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं। तो मिलते हैं डे 16 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।